नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 NCERT और चैप्टर हमने लिया हुआ है 7.1 एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D as shown in the figure। फिगर बना रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं। 7.8 फिगर दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। देखो, ऐसी बात है कि एक क्लास है और उस क्लासरूम में 4 लड़के बैठे हैं और फिर धीरे से उसी क्लासरूम में चंपा और चमेली, ऐसे पता नहीं कैसा अरेंजमेंट है, आई डोंट नो, चंपा चमेली अंदर इंटर करती हैं। फिर वो चारों को देखती हैं और फिर ऑब्जर्व करती हैं। चंपा कहती है, क्या चमेली बहना, ये जो चारों लड़के बैठे हैं क्या ये स्क्वायर में है? तो वो डिसएग्री हो जाती है, वो कहते हैं नहीं। ठीक है, क्या ये स्क्वायर में हैं? तो वो बोलती है नहीं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलो, सबसे पहले तो हमारा ग्राफ जो है उसको हम बना लेते हैं, या इससे कुछ ग्राफ बना हुआ है यू, फिर यू बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लेंगे। ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। अब कह रहा है ABC जो है वो कहाँ पे बैठे हैं। तो A जो बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये A है। अगर तुम A के कोऑर्डिनेट देखोगे, A के कोऑर्डिनेट अगर तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा? इधर हमने 3 चला है और ऊपर की तरफ 4 चला है, तो ये 3,4, ये A के कोऑर्डिनेट है 3,4। A यहाँ पे बैठा है। B जो बैठा है वो कहाँ बैठा है भाई? B कुछ यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये B है। अगर तुम B के कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स एक्सिस में हम 6 चले हैं और ऊपर की तरफ कितना 7 चले, तो 6,7 ये B के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, फिर C की अगर हम बात करेंगे, C कहाँ बैठा है हमारा? C हमारा बैठा है यहाँ पे 9,4 पे बैठा है C। C का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो 9 पॉइंट ये चल रहे हैं और ऊपर की तरफ हम कितना चल रहे हैं 4। ठीक है, तो 9,4 हो जाएगा। C यहाँ पे बैठा है। देखो, कोऑर्डिनेट आपको दिए नहीं है, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट और आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने निकाला है, आप देखते ही समझ जाओगे कौन कहाँ किसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब मेरे साथियों, जो D है वो कहाँ बैठा है? तो D कितना, D चल रहा है 6 और 6 1, यहाँ पे बैठा है D, ये बैठा है D है। ये अगर D के कोऑर्डिनेट देखोगे तो 6 चल रहे हैं, ऊपर की तरफ केवल 1 चल रहा है, तो 6,1 ये D के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मुझे बताओ एक बात, कि जैसा कि चमेली ने कहा कि क्या ये स्क्वायर में बैठे हैं, तो देख लो निकाल के। अगर स्क्वायर में बैठे हैं तो चमेली से चंपा सही, और स्क्वायर में नहीं बैठे हैं तो चमेली सही। जो भी है देख लेना, चंपा चमेली का। तो हमें क्या करना है भाई? A से B तक की डिस्टेंस निकाल लो, फिर B से C वाले डिस्टेंस निकाल लो, और C से फिर D वाले डिस्टेंस निकाल लो, और D से फिर A वाले डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई तब हम कह देंगे यस, चंपा एंड चमेली आर सीटेड इन, सॉरी, जो चारों लड़के हैं वो एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं। तो चलो निकालना शुरू करते हैं भाई। अब मेरे साथियों, आपको क्या करना है कि यहाँ तक तो चीज़ें आप अगर समझ गए हो, तो अभी आपको क्या करना है मेरा, ये बताइए।
अभी आपको क्या करना है कि इन सबको हटा देना है। अब हम केवल सवाल को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। ज़रूरी था हमारा कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेंगे। जैसे ये, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट कितना है मेरे साथ, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। बी है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 9,4। और ये डी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप कहोगे 6,1। 6,1। चलो चलो यह देख लेते हैं कि क्या ये स्क्वायर में है कि नहीं है। चलो चलो भैया ए भी निकालो। ए बी की अगर हम डिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे तो फॉर्मूला वही है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला एक ही, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। मुझे बताओ x1 हमारे पास कितना है, आप कहोगे सर x1 तो 3 है, माइनस x2 कितना है, x2 हमारे पास कितना है 6 है स्क्वायर, प्लस y1 कितना। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख भी लिया करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, रफली कहीं पे भी लिख लेना। y1 कितना है बताओ, y1 आप कहोगे सर 4 है, माइनस y2 कितना है 7 स्क्वायर। अब मुझे बताओ 6 से जब 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा क्या, आप कहोगे जी सर कोई शक नहीं। 7 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। बहुत बढ़िया। -3 का स्क्वायर करोगे 9, और ये -3 का स्क्वायर करोगे 9। 9 9 कितना, रूट का 18, ठीक है। क्या ये रूट के 18 को हम 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 लिख सकते हैं, आप कहोगे जी सर बिना संकोच के लिख लो। इस 2 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बना रहा है, और रूट 2 तुम्हारा 2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। तो हमने ए भी निकाल ली भाई, यहाँ से हमने ए भी निकाल ली। अब हमें क्या करना है भाई, बी सी निकाल लो। बी सी निकालो भैया। बी सी का फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी जब निकालोगे तो x1 x2 बदल जाएंगे, ये अब x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बात समझेगी नहीं। x1 माइनस x2 करो, x1 कितना है भाई 6 है, माइनस x2 कितना है हमारे पास 9 होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 हमारे पास 7 है, माइनस y2 कितना है हमारे पास 4 स्क्वायर। निकालो भैया, 9 से 6 जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 7 से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 9 रूट का 18। यहाँ पे रूट का 18 ही आ रहा था, चलो इसको हटा दो अभी, ठीक है, ये कोई मतलब का नहीं है, इतना निकालने की ज़रूरत नहीं। चलो साथियों अभी हम सी डी निकालना है, सी डी, ठीक है, सी डी। बचपन में हम लोग सी डी बहुत देखे हैं, ठीक है, और सारी मूवी देखे हैं। कसम पैदा करने वाले की, घातक, घायल, तेजाब, और एक सो कौन सा है साका वाला, बहुत से मूवी देखे हैं। चलो सी डी की बात करते हैं, सी डी निकालना है। सी डी मेरे साथ ये x1 हो जाएगा, ये y1, और इसको हम ले लेंगे x2, और इसको हम मान लेंगे y2। फार्मूला वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 हमारे पास कितना है 9, माइनस x2 कितना हमारे पास 6 स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारे पास 4 है, माइनस y2 कितना है हमारे पास 1 स्क्वायर करो भाई। अब मुझे बताओ 9 से 6 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, प्लस 4 से 1 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 9 9 यहाँ हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट का 18। बात क्लियर है। सी डी भी आ गया भाई, रूट का 18। अब हम क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे, डी ए टी ए डी ए डी ए टी ए डी ए। चलो डी ए निकालते हैं, ये x1 ये y1, अब ये x2 ये y2। डी ए जब निकालोगे मेरे साथियों तो x1 माइनस x2, x1 कितना है 6 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है आप कहोगे सर 1 है, माइनस y2 कितना है आप कहोगे सर 4 है का स्क्वायर।
6 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 ही आएगा स्क्वायर, प्लस 4 से 1 जाएगा -3 आएगा, -3 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, प्लस -3 का स्क्वायर करोगे वो भी 9 ही आएगा, तो रूट का 18 यहाँ भी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी रूट का 18, बी सी रूट का 18, सी डी रूट का 18, डी ए रूट का 18, यानी चारों साइड्स तो इक्वल हो गई। तो मुझे बताओ कि क्या चारों साइड इक्वल होना एक स्क्वायर बनाएगा? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल, यही तो पढ़ा है बचपन से। लेकिन मेरे साथियों अगर ध्यान से तुम देखोगे तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, और एक चीज़ होता है रोम्बस, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा हमारा स्क्वायर है कौन सा रोम्बस है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायगोनल्स निकालना है। अगर स्क्वायर के डायगोनल्स तुम निकालोगे और देखोगे तो दोनों इक्वल होंगे, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। कुल मिला के स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इनके मैं डायगोनल्स निकाल लूँ, ये निकालना पड़ा है पहले से क्या, अगर मैं इनके डायगोनल्स निकालूँ ए सी और बी डी, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब हम कह देंगे हमारा ये जो फिगर बना हुआ है वो स्क्वायर है। और अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तब हम कह देंगे भाई रोम्बस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि ये वाली साइड तो कुछ छोटी है लेकिन ये वाली साइड बड़ी है। कहने का मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। चलो इनके डायगोनल्स निकाल लो, डायगोनल्स से हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। हम ए सी निकालने चल रहे हैं भाई, ए सी तुम निकालो। ए सी निकालने चलोगे तो फार्मूला वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 अगर हम इसको ले लें, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, x1 कितना है मेरे साथियों, आप कहोगे 3 है, माइनस x2 कितना है 9 है स्क्वायर, प्लस y1 कितना है हमारे पास 4 है, माइनस y2 कितना है 4 है स्क्वायर। मुझे बताओ 9 से 3 जाएगा माइनस का 3 आएगा, और 4 से 4 गया 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। और इस 9 से तुम देखोगे ना 3 इंटू 3 होगा, फिर 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ए सी तो हमारा आ गया, ये हमारा जो है वो 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, बी डी निकाल लेना है। बी डी निकालो चल के, बी डी जब हम निकालने चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि वही फार्मूला फिर से लगेगा, x1 माइनस x2, x1 कितना हमारा 6 है, माइनस x2 हमारा कितना है 6 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास कितना है 7 है, माइनस y2 हमारे पास 1 है स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 और 6 है, 6 जाएगा तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही, और 7 से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 6 के स्क्वायर को क्या तुम 6 इंटू 6 लिख सकते हो, और यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। तो बी डी देख रहे हो कि हमारा 6 आ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके साइड्स तो इक्वल हैं चारों, लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये कभी भी किसी कीमत पर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर ये रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बात क्लियर है? कुछ लड़के क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे, देखना इक्वल है, आगे बढ़ गए भाई, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दो ऐसे फिगर होते हैं जिनको चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एक स्क्वायर दूसरा रोम्बस। हम तभी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्क्वायर होगा कौन रोम्बस होगा, जब तक उसके डायगोनल्स नहीं निकालेंगे ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। डायगोनल्स निकालेंगे, डायगोनल्स इक्वल आ गया स्क्वायर है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आया रोम्बस। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? हर एक चीज़ बहुत अच्छे बहुत डिटेल से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आगे चीज़ें काम आएंगी। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। टारगेट बनाओ 90+ का, 90% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, वो टारगेट बना के चलोगे, और डे बाई डे उस टारगेट को अचीव करना है। क्वेश्चंस लगाने हैं, पढ़ना है, और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि दिमाग यहाँ है, दिमाग कहीं बाहर है, किताबें खुली है, ऐसे नहीं पढ़ना है। 1 ही घंटे पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो,
पूरा मन आपका वहीं होना चाहिए जहाँ पे तुम बैठे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।